मिथुन राशि वालों, हे मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को इस महत्वपूर्ण लव ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में, लेकिन यह कोई साधारण राशिफल नहीं है। आज का यह वीडियो चेतावनी, सावधानी और सच्चाई से भरा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2026 अब शुरू हो चुका है। ग्रह नक्षत्रों की चाल में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। शनि, राहु और शुक्र, यह तीनों ग्रह इस समय ऐसे योग बना रहे हैं जो भ्रम, आकर्षण और अचानक घटने वाली घटनाओं को जन्म देते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब ऐसे योग सक्रिय होते हैं तब व्यक्ति सही गलत का भेद भूल सकता है और कुछ जगह उसके लिए खतरे का कारण बन सकती है। आज हम आपको 3 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां 2026 में बिना सोचे समझे जाना भारी पड़ सकता है। यहां जबरदस्ती संबंध बनाने की संभावना है। भावनात्मक, सामाजिक या परिस्थितिजन्य दबाव जिसमें व्यक्ति फंस सकता है और बाद में पछतावा करता है। दोस्तों, यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है। दोस्तों, 2026 में राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। इससे अवैध आकर्षण, झूठे वादे और धोखे की संभावना बढ़ जाती है। कई लोग मीठी बातों में आकर ऐसे हालात में फंस जाते हैं जहां उनकी इच्छा के बिना रिश्तों का दबाव बनाया जाता है, कभी बदनामी के डर से, कभी भावनात्मक ब्लैकमेल से। अब आइए जानते हैं वे 3 जगह जहां आपको विशेष सावधानी रखनी है। जी हां दोस्तों, तो चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा कि यह कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको भूल करके भी नहीं जाना चाहिए, वरना जबरदस्ती संबंध बन जाएगा, और किन लोगों के लिए यह दिक्कतों वाली बात नहीं होगा और किन लोगों के लिए यह बहुत अधिक दिक्कतों की बात होगी। सब कुछ मैं विस्तार से आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। अगर आप आखिरी तक नहीं देखेंगे तो आपको पछतावा करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय सिर्फ जबरदस्ती संबंध बनने की बात नहीं है। इस समय इस वीडियो में मैं आपके जीवन से जुड़ी हुई कई ऐसे भविष्यवाणी के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसको अगर शुरू से लेकर आखिरी तक देख लिया और समझ लिया तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जीवन की कई सारे परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि इस बात को बिल्कुल आपको गुप्त रखना होगा। जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बात किसी को कानो कान भी खबर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इनका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ेंगे, जो गलती करने से मैं मना करूंगा वह गलती आप नहीं करेंगे, थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने जीवन में वह सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से परेशान थे और चिंतित थे, जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, और जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे और आप अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। लेकिन उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़ी ही ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। खास करके तब तक ना जाएं जब तक उनका क्रियाकर्म यानी कि 12वां हो नहीं जाता है, तब तक तो भूल करके भी ना जाएं। अगर अपना कोई खास है तो उसके घर जाना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम क्रियाकर्म समाप्त होने तक ना जाए तो उचित रहेगा। तभी आपके लिए नया साल बेहतर और शानदार रहेगा। और इस नए साल में ऐसी जगह जहां पर खंडहर हो या आप पहले कभी गए नहीं हो, कोई सुनसान या वीरान जगह या खंडहर में कोई घर हो, वहां पर आपको अकेले इस नए साल में नहीं जाना है। वो आपके लिए शारीरिक कष्टों को बढ़ावा देने वाला हो सकता है और आप उससे आपको बहुत विकट परिस्थिति से गुजारना पड़ेगा। नया साल अगर ऐसी जगह पर आप जाते हैं तो परेशानी खुद से चलकर आपके पास आएगी। तो इस नए साल में आपको इस जगह पर नहीं जाना है। खास करके आपके राशि के लोगों के लिए किसी दूसरे राशि के लोग जा सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा।
आपके राशि के लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इस नए साल में ऐसी किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है या मित्र यार के यहां पर नहीं जाना है जहां पर घर में सिर्फ स्त्रियां ही हों, कोई पुरुष ना हो। ऐसा कोई रिश्तेदारी में या मित्र यार में आपको नहीं जाना है, अन्यथा न चाहते हुए भी जबरदस्ती संबंध बन सकता है। प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है और यह प्रेम संबंध आपका लंबा समय तक चल सकता है। और यहां पर एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि आप ऐसी रिश्तेदारी में जाएंगे या मित्र यार के घर जाएंगे तो रिश्तेदारों के घर में ही या मित्र यार के घर में ही संबंध बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पड़ोस में संबंध बनने का संयोग है। जैसे किसी रिश्तेदारी में जाएंगे जहां पर सिर्फ स्त्रियां ही रहती हैं तो उसके पड़ोस में आपका किसी के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। या किसी मित्र यार के यहां पर जाएंगे, वहां पर कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्रियां ही हैं, तो उनके पड़ोस में आपका प्रेम संबंध स्थापित होने का संयोग बनेगा और यह प्रेम संबंध लंबा समय तक चलेगा और बाद में बदनामी का शिकार आप हो सकते हैं। यह बहुत गहरा रहस्य आपको बता रहा हूं। और इस नए साल में अगर आप किसी शादी, विवाह, पार्टी, फंक्शन इत्यादि में जाएंगे तो कोशिश करें कि आप अकेले ना जाएं। अगर आप अकेले जाएंगे तो किसी न किसी विवाहित महिला के साथ आपका वार्तालाप प्रारंभ हो सकता है और उनके साथ आपका प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और अगर चले भी जाएंगे तो कोशिश करें देर रात्रि तक वहां पर ना रुके। जितना जल्दी हो सके आप वहां से वापस चले आए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा न चाहते हुए भी प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है और यह प्रेम संबंध लंबा समय तक चल सकता है। अगली बात है, आप कहीं पर भी जाते हैं, कोई शहर बाजार, कोई काम के लिए या शिक्षा के लिए, या आप घर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं तो वहां पर कोई ऐसी महिलाएं किसी काम के बहाने आपको अपना घर बुलाने का प्रयास करेंगी। आप ना ही जाएं तो बेहतर रहेगा। अगर उन्हें आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो जाने से मना कर दें तो अधिक बेहतर रहेगा। खास करके अगर आप अपने घर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं तो जहां पर आप रहते हैं वहां के पड़ोसी अगर आपको किसी काम के बहाने आपको अपना घर बुलाती है और उसके घर में कोई पुरुष नहीं है तो प्रयास करें आप बिल्कुल ना जाएं। आप भी कुछ बहाना लगा दें और उसके घर में ना जाएं तो बेहतर रहेगा, अन्यथा यह सिलसिला लंबा समय तक चलेगा और दोनों एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और दोनों के बीच में न चाहते हुए भी गहरा प्रेम संबंध स्थापित हो जाएगा। लेकिन इससे आपको तो भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा, रोमांस भी मिल जाएगा। आपको लगेगा इसमें परेशानी क्या हो सकती है, तो आपको बता दूं कि इसमें बदनामी होने का भी संकेत दिख रहा है जिससे आपके जीवन काल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हालांकि जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें बड़ी कोई समस्याएं भी नहीं होंगी। हालांकि भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस मिल जाएगा तो उन्हें प्रसन्नता भी मिलेगी। लेकिन जो जातक पहले से विवाहित हैं, जिनका प्रेम संबंध पहले से अच्छा चल रहा है, उनके लिए यह घातक साबित हो सकता है, क्योंकि यह सच्चाई कभी छिपेगी नहीं और बाहर आएगी ही आएगी। और अगर आप विवाहित हैं तो इससे आपका दांपत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और अगर आपका कोई प्रेमिका है तो उनके साथ आपका संबंध खराब हो सकता है। दोस्तों, अब जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। यह नया साल 2026 आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। आप इस नए साल में जीवन की बड़ी बड़ी नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। जीवन की बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। लंबे समय से जो सपना आप देख रहे थे वह साकार हो जाएगा। जीवन में कई तरह की नई खुशियां लेकर आने वाली है। लेकिन आपको इस नए साल में खास करके शुरुआत में एक दो गलतियां नहीं करनी होंगी और नया साल शुरुआत होने से पहले भी गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा पूरा नया साल आपके लिए बेकार जाएगा। सबसे अधिक सतर्क और सावधान रहना है। नया साल की शुरुआत महीना जनवरी में और यह नया साल शुरू होने में अभी जितना दिन बचा हुआ है, यह समय में आपको विशेष सावधानी रखना है। कुछ खास गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा पूरा नया साल आपका बर्बाद जाएगा। सावधानी कौन कौन सी रखनी है?
ध्यान से समझना है और कुछ गलती नहीं करनी है तो उसे भी ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, इस दौरान आपको किसी भी महिला स्त्री का अपमान नहीं करना है, उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और जीवन में परेशानी आना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी जातक स्त्री जातक का अपमान करता है वह कितना ही काम, कारोबार, रोजगार बदल कर देख ले, उन्हें घाटा ही देखने को मिलेगा, चाहे वह स्त्री आपके घर की हो या बाहर की हो। ऐसे भी स्त्री को घर का लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को प्राथमिकता दी गई है। देवी देवताओं के समय से ही आप अक्सर सुनते होंगे लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे कृष्णा, सीताराम। तो इस बात से यह समझ में आता है कि स्त्री को प्राथमिकता दी गई है और स्त्री का अपमान करना हमारे ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भाग्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इसीलिए अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो स्त्री और औरत का सम्मान करना प्रारंभ कर दें, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान भूल से भी ना करें। दूसरी गलती, जाने अनजाने में भी किसी भी साधु संत या पागल व्यक्ति को या भीख मांगने वाले व्यक्ति का अपमान ना करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनको कटु शब्द ना बोले। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगली बात, अगर आपके घर में कोई भी मजदूर कार्य करता है, काम धंधा करता है, तो उनका काम समाप्त होते ही उनका पैसा मिल जाना चाहिए। उनके साथ ठगी ना करें, यह आपके भाग्य को खराब करता है और शनि का दोष लगता है, और शनि देव की कुदृष्टि पड़ते ही जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आना प्रारंभ हो जाती है। आपका सुख और चयन छिन जाता है, जीवन में दुखों का आगमन होने लगता है। कितना भी धन कमाएंगे आप परेशान ही रहेंगे। अगर ऐसी गलती करेंगे तो सबसे आखिरी बात, किसी भी पशु या पक्षी को प्रताड़ित ना करें, उन्हें मारे या पीटे नहीं, यह आपके भाग्य और किस्मत को खराब करता है। मंगलवार के दिन मांस या मछली का सेवन ना करें, इससे हनुमान जी क्रोधित होते हैं, और हनुमान जी क्रोधित हो गए मतलब शनिदेव आपसे रुष्ट हो गए। गुरुवार के दिन भी मांस मछली का सेवन ना करें, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और जीवन में धन संबंधी समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। कार्य बनते बनते बिगड़ने लगेंगे। इतनी सी ध्यान बस आपको रख लेना है। आप देखेंगे नया साल आपके जीवन का सबसे उत्तम और शानदार समय व्यतीत होगा। जितने पिछले समय में आपको दुख, तकलीफ, संकट आया है, उसका बदला आपको नया साल 2026 में मिलेगा। भरपूर सांसारिक सुख, शारीरिक सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। प्रेम जीवन राशिफल एक गहरा विश्लेषण। प्रेम का स्वरूप मनुष्य के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल दो व्यक्तियों के बीच का मिलान नहीं, बल्कि दो आत्माओं का एक साथ चलने का संकल्प है। इस साल प्रेम के सितारे इशारा कर रहे हैं कि रिश्तों में गहराई और ठहराव दोनों आने वाले हैं। बिना किसी राशि का भेदभाव किए यदि हम सामान्य प्रेम जीवन की बात करें तो यह समय भावनाओं के उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। प्रेम में विश्वास ही वह बुनियाद है जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है। शुरुआती दौर में नई शुरुआत और आकर्षण होगा। जो लोग नए रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए आने वाला समय रोमांचक हो सकता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा बताती है कि आकर्षण की एक नई लहर चल रही है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके विचारों से मेल खाता हो। शुरुआत में दोस्ती का होना बहुत जरूरी है। बिना दोस्ती के प्रेम लंबे समय तक नहीं टिकता। इस दौर में आपको अपनी बातों को स्पष्ट रखना चाहिए। अक्सर लोग शुरुआत में दिखावा करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जहां आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाएं। रिश्तों में मजबूती और विश्वास, पुराने रिश्तों के लिए यह समय परीक्षा का भी है और पुरस्कार का भी। यदि आपका रिश्ता पुराना है तो उसमें नयापन लाने की कोशिश करें। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे बनने में सालों लगते हैं, पर टूटने में एक पल। इस साल आपको अपने साथी पर भरोसा जताना होगा। छोटी छोटी बातों पर शक करने से बचें। जब आप अपने साथी को आजादी देते हैं तो वह और भी ज्यादा आपके करीब आता है। प्रेम में बंधन नहीं बल्कि खुला आकाश होना चाहिए। संवाद, कम्युनिकेशन रिश्ते की जान है। प्रेम जीवन में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब संवाद टूट जाता है। गलतफहमियां तभी जन्म लेती हैं जब हम बोलना बंद कर देते हैं। अपने दिल की बात कहें और अपने साथी की बात सुनने का धैर्य रखें।
कभी कभी चुप रहना भी बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां अपनी भावनाओं को शब्द देना अनिवार्य है। एक अच्छा श्रोता, लिसनर बनना प्रेम में सबसे बड़ा गुण है। चुनौतियां और समाधान, कोई भी रिश्ता बिना चुनौतियों के पूरा नहीं होता। बहस, मतभेद और गुस्सा, ये सब प्रेम का ही एक हिस्सा है, लेकिन ध्यान रखें कि गुस्सा क्षणिक होना चाहिए। यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर तकरार हो रही है तो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाए। ठंडे दिमाग से सोएं कि क्या वो बात आपके रिश्ते से बड़ी है। अक्सर अहम ईगो रिश्तों को बर्बाद कर देता है। प्रेम में मैं की जगह हम का होना जरूरी है। दोस्तों, मैं की जगह हम का भाव जब तक रिश्ते में नहीं आता तब तक प्रेम स्थायी नहीं बन पाता। 2026 में ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि जो लोग अपने अहंकार को पीछे रखकर रिश्ते निभाएंगे वही सच्चा सुख पाएंगे। प्रेम जीवन में करने योग्य उपाय। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आपने अपनाया तो प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन और मानसिक शांति तीनों में अद्भुत सुधार देखने को मिलेगा। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनने का प्रयास करें। माता लक्ष्मी को सफेद फूल या खीर का भोग लगाएं। अपने प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी से झूठ बिल्कुल न बोलें, चाहे सच्चाई कड़वी ही क्यों न हो। मोबाइल में किसी तीसरे व्यक्ति से छुपकर बात करना बंद करें, यही सबसे बड़ा दोष बनता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए संकेत, जो जातक अभी तक अकेले हैं, दोस्तों उनके लिए 2026 भाग्य का द्वार खोलने वाला साल है। अचानक किसी यात्रा के दौरान किसी पुराने परिचित के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया, फोन कॉल के जरिए एक ऐसा रिश्ता शुरू हो सकता है जो आगे चलकर विवाह तक पहुंच सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले सामने वाले को परखें, समझें, फिर भावनाओं में आगे बढ़ें। विवाहित लोगों के लिए चेतावनी। दोस्तों, जो लोग पहले से विवाहित हैं उनके लिए यह साल परीक्षा का वर्ष है। अगर आप ईमानदार रहे, जीवन स्वर्ग बनेगा। अगर छुपाव और धोखा किया, सब कुछ हाथ से निकल सकता है। याद रखें, 2026 में राहु का प्रभाव सच्चाई को देर सवेर बाहर जरूर लाता है। धन और भाग्य का रहस्य। अब बात करते हैं धन और भाग्य की। दोस्तों, इस साल आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि रुका हुआ पैसा, पुराना कर्ज, अटका हुआ भुगतान या लंबे समय से बंद काम सब धीरे धीरे खुलने लगेंगे। लेकिन शर्त वही है, गलत रास्ते से धन नहीं, किसी को धोखा देकर पैसा नहीं। अंतिम चेतावनी और वरदान। दोस्तों, ये वीडियो चेतावनी भी है और वरदान भी। अगर आपने सावधानी रख ली तो धन, प्रेम, सम्मान, सुख सब कुछ आपके कदम चूमेगा। लेकिन अगर इसे मजाक में लिया, किसी को बताया या इन बातों को नजरअंदाज किया तो यही योग आपके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। अंतिम निवेदन, अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर आपको लगा हो कि यह बातें कहीं न कहीं आपके जीवन से जुड़ी हैं, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि माता रानी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। धन्यवाद।